हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक न्यूक्लियन को नाभिक से मुक्त करने के लिए ऊर्जा En तथा एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए ऊर्जा Ee आवश्यक होती है। तो प्रथम ऑप्शन है En बराबर होता है Ee के, दूसरा ऑप्शन होता है En ज्यादा होता है Ee के, तीसरा ऑप्शन है En कम है Ee से, चौथा ऑप्शन है En ज्यादा या बराबर भी हो सकता है Ee के। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक ड्यूट्रॉन है जिसे हम 1s2 लिखते हैं, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक। दरअसल ड्यूट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नाभिक के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। नाभिक के अंदर दरअसल एक प्रोटॉन होता है तथा एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन के ऊपर शून्य आवेश होता है। ये हो गया ड्यूट्रॉन का नाभिक और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा हो। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन के सबसे निम्नतम कक्ष की, अर्थात n बराबर 1, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो दरअसल होती है E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर में, लगभग लगभग। तथा अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन के प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा की, तो वह होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जिसका मतलब यह है कि अगर आप नाभिक के अंदर से या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन को निकाल करके अनंत दूरी पर ले जाना चाहते हैं तो दरअसल आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगानी पड़ेगी। वही अगर आपको ड्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के सबसे निम्नतम कक्ष अर्थात n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी पर ले जाना है, अर्थात परमाणु से अलग करना है, तब जो ऊर्जा लगने वाली है वो दरअसल E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो दरअसल इसको लिखा जा सकता है 1 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जो कि बराबर है 10 गुणे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम नाभिक से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करना चाहते हैं तो हम उसको बोल देते हैं ई ऊर्जा। तो यह ऊर्जा हमें चाहिए लगभग, अगर इसके संख्यात्मक मान को लिखें तो लगभग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही बात करें अगर हम एक न्यूक्लियन को नाभिक से अलग करने के लिए, जिसे हम En बोल देते हैं, लगने वाली ऊर्जा, तो यह दरअसल बराबर है 10 गुणे 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जो कि है ई का लगभग लगभग 10 की घाते 5 गुना। अर्थात इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा लगेगी निकालने के लिए, उससे 10 की घाते 5 गुना ज्यादा ऊर्जा लगेगी आपको न्यूक्लियन के अंदर से किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक न्यूक्लियन को नाभिक से मुक्त करने के लिए ऊर्जा En तथा एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए ऊर्जा E की आवश्यकता होती है। तब जैसा कि हमने यहाँ मुख्य उदाहरण में देखा, एक उदाहरण लेकर के ड्यूट्रॉन का उदाहरण हमने यहाँ पे लिया, भले यहाँ पे हमने ड्यूट्रॉन का उदाहरण लिया है, लेकिन ऐसे ही परिणाम आपको किसी भी परमाणु के लिए देखने को मिलेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को कक्ष से निकालना काफी आसान होता है तथा किसी भी न्यूक्लियन को नाभिक से अलग करने में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लगती है। कारण बहुत ही साफ है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर केवल नाभिक का स्थिर वैद्युत बल लग रहा होता है। वहीं अगर आप बात करें किसी न्यूक्लियन की, तो उसके ऊपर ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल लग रहा होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है उसको नाभिक से अलग करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें तो जो En है वो दरअसल बहुत ही ज्यादा है Ee से, अर्थात En कभी भी Ee के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।